बड़े ही हौसले और उत्साह के साथ श्री राम जी की वानर सेना रावण को हराने और माता सीता जी को रावण की कैद से मुक्त करवाने के लिए लंका की ओर बढ़ रही थी। पर तभी उनका रास्ता एक विशाल समुद्र ने रोक लिया। श्री राम समुद्र देव से रास्ता पाने के लिए तपस्या करने लगे। समुद्र देव जी की स्तुति करते हुए 3 दिन बीत गए थे। इतने में लक्ष्मण जी का धैर्य जवाब देने लगा और उन्होंने श्री राम को महर्षि विश्वामित्र जी का दिया हुआ वह बांध दिया जिनसे वह पूरे समुद्र को ही सुखा सकते थे। जैसे ही श्री राम ने तीर कमान साधा उतने में ही समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम को ऐसा ना करने के लिए कहा और उन पर से सेतु बनाकर जाने का विचार दिया। श्री राम की वानर सेना सेतु बनाने लगी। नल और नील चट्टानों पर श्री राम लिखते और बाकी के वानर उन्हें समुद्र में उठाकर रखते। श्री राम का नाम लिखने मात्र से ही वह पत्थर पानी में तैरने लगे। सेतु बनने लगा। इतने में श्री राम ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी अपने तन पर गीली मिट्टी लगाकर मुंह में छोटे छोटे कंकड़ भर के सेतु की बड़ी बड़ी चट्टानों की दरारों में से निकलती और वहां मुंह से कंकड़ फेंकती। श्री राम उस छोटी सी गिलहरी का भक्तिभाव देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इतने में एक वानर अपनी पीठ पर भार लादे हुए आया। उसने जब अपने पैरों के नीचे उस गिलहरी को देखा तो गिलहरी को बचाने के चक्कर में नीचे गिर पड़ा। वानर ने गिलहरी को बीच में बाधा ना बनने को कहा और वहां से चला गया। जब दूसरी बार वानर चट्टाने लेकर आया तो उसने गिलहरी को उन्हीं दरारों में देखा तो उसने गुस्से में आकर गिलहरी को पकड़ा और दूर फेंक दिया। वह गिलहरी सीधा श्री राम के पास आ गई। श्री राम ने गिलहरी को उठाया और सभी वानर सेना के सामने आकर कहा, हे वानर, तुम बड़े ही बहादुर और बलशाली हो और इन सभी विशाल शिलाओं और पत्थरों को दूर से लाकर समुद्र में गिराने का अद्भुत काम कर रहे हो। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि यह छोटी सी गिलहरी द्वारा लाई गई मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर उन दरारों और खाली जगहों को भर रहे हैं जो इस सेतु को कमजोर बनाएंगी। मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर ही सेतु को बांध कर रखेंगे जिस कारण हमारी यह विशाल सेना लंका पहुंच सकेगी। यह कहते हुए श्री राम ने उस गिलहरी की पीठ पर अपनी उंगलियां सहलाई जिनसे उन गिलहरियों की पीठ पर हमेशा के लिए 3 सफेद रंग की रेखाएं बन गई। अब आज के समय की बात करते हैं। लगभग 4 लाख लोगों के बलिदान, 80 से ज्यादा लड़ाइयां और पौने 500 वर्षों के बाद श्री राम का मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनने जा रहा है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होना है। परिसर में एक बड़ा सा म्यूजियम, रामलीला के लिए थिएटर, लंगर की सुविधा, यज्ञशाला इत्यादि का भी निर्माण होना है और इन्हीं सभी कार्यों को पूरा करने के लिए मकर संक्रांति से जन भागीदारी से निधि अर्पण की क्रिया शुरू हो चुकी है। श्री राम के भक्त घर घर जाकर निधि अर्पण करेंगे। 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए इत्यादि की रसीदें हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी दान दे सकते हैं। आपसे जितना बन पड़े उतना दान दीजिए। उदाहरण के लिए उस गिलहरी को याद कीजिए जिसने श्री राम के आदेश पर राम सेतु निर्माण में अपना छोटा सा योगदान दिया था जिससे सेतु और ज्यादा मजबूत हुआ। दान में दी हुई धन राशि छोटी हो या बड़ी वो दान ही कहलाती है। तो फिर यह तो हम सभी को इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती सुधारने का मौका मिला है। बढ़ चढ़कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कार्यकर्ताओं को दान जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।